बनकर उतरे, कभी श्री राम बनकर उतरे तो कभी श्री कृष्ण बनकर उतरे। कितने अवतार हुए, कितने अवतार हुए, कितने पैगंबर आए, तू ना आया तेरे पैगाम बराबर आए। बस कुछ ही देर में ये सुंदर मिलन हम सभी को देखने को मिलेगा। अभी जब हम ये नृत्य देख रहे थे तो सभी के अंदर मैं देख रही थी एक भावना, एक दीपित, एक उज्ज्वलित भावना कि हाँ, आज हम सब हमारे भगवान पवन सुत हनुमान के दर्शन हो ही गए। मेरा आप सभी से अनुरोध होगा, अब केवल और केवल 2 दिन शेष हैं, सब परिवार पधारें, क्योंकि ये रामलीला आपके जीवन में तभी सफल होगी, तभी सफल बनेगी जब आप अपने अंदर के रामत्व को जगाएंगे, अपने अंदर के रामत्व को जगाएंगे। जैसा कि मैं रोज कहती हूँ इस बात को कि हर व्यक्ति के अंदर ही राम और रावण निवास करते हैं। हमें हमारे अंदर के रावण को मारना है और राम को जगाना है, तभी ये भव्य रामलीला का हाईटेक मंचन आपके जीवन में सफल होगा। वरना इसका कोई आपके जीवन में महत्व नहीं रहता तब तक आप यहाँ से अच्छी बातें और अच्छे गुण नहीं सीखते। केवल 2 दिन शेष हैं और कल हमने डांडिया महोत्सव रखा था। आप में से बहुत से लोग आए थे। मेरा आप सभी से अनुरोध होगा कि हमने आपकी हर एक सुविधा का ध्यान रखा, लाइट, मच्छर जो अनकंफर्टेबल आपको फील होता है वो भी। तो ये नवरात्रा चल रही है और नवरात्रा में तो कहा भी जाता है दिया हुआ दान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमारे बीच में श्री रामलीला सेवा समिति के संरक्षक, मार्गदर्शक और हमारे प्रेरणा स्रोत भाऊ विजय जी गोयल पहुंचे हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन, जोरदार तालियों से भाऊ विजय गोयल जी का स्वागत है। कृपया अग्रिम पंक्ति में गुरनेश भाई साहब भाऊ जी को स्थान ग्रहण कराएं। और मैं बता दूं, ये गोपीराम गोयल बगीची इन्हीं के परिवार की देन है जिसमें ये इतना बड़ा हाईटेक रामलीला का भव्य आयोजन होता है। आज रहेगी प्रभु हनुमान की प्रथम एंट्री हमारी रामलीला में। उससे पहले अभी आपके सामने एक शानदार दृश्य बड़े अच्छे अभिनय में हमारी आंचल झिंगड़ा शबरी के शानदार रोल में अभी आपके सामने जो दृश्य रहेगा वो शबरी। देखिए, मतंग ऋषि ने, देखिए प्रभु को पाने की क्या लालसा है, प्रभु दर्शन की क्या लालसा है। ऋषि मतंग अपनी शिष्या शबरी को बोलते हैं कि प्रभु यहाँ आएंगे और वो इंतजार करती है कब तक, सैकड़ों वर्षों तक उस प्रभु का इंतजार करती है। और प्रभु आते हैं और अपनी भक्तनी शबरी को दर्शन दिखाते हैं। तो अब एक शानदार दृश्य हम सबके सामने, जब शबरी की उस कुटिया में प्रभु श्री राम का आगमन होता है। अभी कुछ ही क्षणों में उसके बाद आज की हाईटेक रामलीला में प्रभु हनुमान और प्रभु श्री राम का मिलन, बाली सुग्रीव का भयावह युद्ध, बाली का श्री राम द्वारा बाली वध हो जाना और बाली का इस दुनिया से विदा हो जाना, और भी बहुत सी प्रस्तुतियां। और एक अन्य आकर्षण भाई प्रमोद सैनी, बॉलीवुड से हास्य अभिनेता, वो भी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। उनकी भी प्रस्तुति और नाटक मंचन यहाँ मंच से आप सबको देखने को मिलेगा। तो अभी कुछ ही क्षणों में अगला दृश्य शबरी का आपके सम्मुख। तब तक हिमाद्री। पधारे हुए सभी महानुभावों का मेरी ओर से, रामलीला सेवा समिति परिवार की ओर से पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। माँ सीता हमें सिखाती हैं जीवन में किसी बड़ी चुनौती के लिए निकलें। माँ सीता हमें सिखाती हैं धैर्य। माँ सीता हमें सिखाती हैं किसी बड़ी चुनौती, किसी बड़ी यात्रा के निकलें, यात्रा पर निकलें तो धैर्य के साथ निकलें। इसलिए किसी
ने बहुत खूब कहा है, काशी राहु वीर वधूधर धीर धर मैं मग में, जल की गए भोर भाल कनि जल की। अर्थात कुटी सूख गई मथुरा धर में। तो माँ सीता का सुंदर जो हमने कल दृश्य देखा और आज भी देखेंगे, सबसे मुख्य आकर्षण में तो राम और हनुमान का मिलन, जिसका हम सभी को इंतजार था। और भगवान श्री राम से एक बहुत अच्छी और बड़ी बात हमें सीखने को मिलती है, वो है शौर्य और धैर्य। राम कहते हैं, ये दोनों मेरे रथ के घोड़े हैं। अगर किसी बड़ी लड़ाई पर निकले तो शौर्य और धैर्य दोनों होना अति आवश्यक है। बल विवेक दृढ़ ध्वजा पताका, बल और विवेक से दृढ़ हुई मेरी धर्म की ध्वजा है मेरे रथ के ऊपर। बल विवेक दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यशील तम परहित घोड़े। सत्य और शील अर्थात सत्य और शील और परहित, दूसरों का हित करना, ये घोड़े हैं मेरे। क्षमा दया कृपा रुद जोड़े, क्षमा और दया के साथ इन्हें जोड़ा है। हमें ये बहुत सुंदर बात उनसे सीखने को मिलती है कि हमें हर व्यक्ति को माफ कर देना चाहिए और क्षमा कर देना चाहिए। बस कुछ ही देर में हम ये रामलीला का हाईटेक मंचन यहाँ देखेंगे। जीवन डोरी सोप
प्रभु श्री राम मुझे दर्शन देंगे, पर कब देंगे, कैसे देंगे, क्यों कर देंगे? आम गूलर पे लगे ऐसा कोई साधन नहीं, नीच को दर्शन मिले ऐसे सुलभ दर्शन नहीं। स्वर्ग के स्वामी है वो, मेरी कुटिया में कैसे आएंगे? वे तो पावन है, मुझ पावन को कैसे अपनाएंगे? राम, श्री राम कब आओगे? राम, श्री राम कब आओगे? प्रभु राम कब आओगे? प्रभु आने वाले हैं, मैं झाड़ू तो लगा दूं। जय श्री राम। अरे नीच चांडालिन, देखती नहीं कौन आ रहा है? लगी धुन राम दर्शन की, बड़ी आई है भक्त बनके, उड़ाती फिर रही है धूल तू मार्ग में ऋषि जन के। महाराज, धूल नहीं उड़ाती, मैं तो झाड़ू लगा रही हूँ। अपावन धर्महीना, नीच कुल और नीच जाति हूँ, घृणा की पात्र हूँ, संसार का पूरा उठाती हूँ। न साधु संत सेवा में कभी अवकाश पाती हूँ, इसीलिए मैं सदैव झाड़ू लगाती हूँ। ओ, बड़ी धर्मात्मा है, महागुरु से जुबान लड़ाती है। सारा धर्म तेरे हिस्से में है, संसार के उपकार का बेड़ा तू नहीं उठाए। चल बड़े दूर हो, यूं बढ़ चढ़ के बातें ना कर। तू करेगी संत सेवा, कोप से संतों के डर। भगवान, यदि मैं भगवान का भजन भजती हूँ तो आपका क्या छीन लेती हूँ? क्या छीन लेती है? अरे कुछ जानती भी है? तू भगवान को धोखा दे रही है। अरे नीच भी भजने लगेंगे, जबकि पावन राम को तो साधु और संत भला लेंगे किसके नाम को? यदि भगवान राम पावन है तो मुझ नीच के नाम लेने से वो अपावन कैसे हो जाएंगे? दयालु है दया दृष्टि, कभी इस ओर डालेंगे। वे तो पावन है, मुझ अपावन को पावन कर ही डालेंगे। हाँ, बना देंगे। अरे दुष्टा, अगर भगवान तेरे घर आएंगे तो भ्रष्ट न हो जाएंगे। नीच घर आना भला, भगवान को कब आएगा? नीच को जो छू लिया तो धर्म क्या रह जाएगा? क्या ऐसी छोटी छोटी बातों से धर्म चला जाता है? भगवान नीच के कुछ नहीं, केवल आपसे ही उनका नाता है। नहीं नहीं भगवान, वे तो पवित्र हैं, वे तो अशुद्ध को भी शुद्ध बना देते हैं, पातकी को भव सागर से पार लगा देते हैं। पिता है एक वो सबका, हम उसके बालक हैं।
नहीं करता भेद किसमें, वो तो हमारे पालक हैं। अच्छा, तू इतना करने लगी है कि साधु संतों के साथ जुबान लड़ाने लगी है। जरा ठहर जा, अभी हम गंगा स्नान करके आते हैं, फिर आके तुझे सबक सिखाएंगे। चलिए चलिए। हाँ हाँ भाई साहब प्रभु श्री राम फिट है लिख दिया ना मेरे प्रभु श्री राम आगे। नहीं आएंगे चेक करा बनाया स्मार्ट क्या नीचे ये लिख देना मेरे राम कब आएंगे। मेरे प्रभु श्री राम कभी भी आ सकते हैं। राम राम राम, आप आगे प्रभु, आप आगे, आप आगे। शबरी की कुटिया में प्रभु आप आगे। श्री राम क्षमा क्षमा प्रभु, मैंने आपको पहचाना नहीं प्रभु। शबरी की कुटिया में आ गई आप। क्षमा प्रभु। मैं आइए आइए बैठिए। मैं अभी आपके लिए कुछ आसन बिछाती। नहीं देवी, पहले मैं इतने व्याकुल ना हो। पहले पानी लाती हूँ। नहीं मैं आसन बिछाती हूँ। नहीं मैं कुछ खाने को लाती। नहीं प्रभु। शबरी, तुम इतने व्याकुल ना हो और पानी की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारे नैनों के जल से हम पवित्र हो गए। अब यदि कुछ खाने को हो तो ले आओ, हमें भूख लगी है। आइए प्रभु, आइए।
विराजिए विराजिए प्रभु, विराजिए 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 प्रभु। प्रभु, मैं आपके पैर पखारने के लिए जल लाती हूँ। प्रभु, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मुझ नीच ने आपके चरणों को छू लिया। आपको फिर नहाना पड़ेगा। क्यों? ऐसा क्या हो गया शबरी कि तुम्हें नहाना पड़ेगा? महाराज, मेरे छू जाने से साधुओं के वस्त्र अपवित्र हो जाते हैं। मेरी छाया पड़ जाए तो लोग तुरंत गंगा में नहाते हैं। कोई मुझ नीच से नाता नहीं जोड़ता प्रभु, पल्ला नहीं मिलाता। मेरा तो रास्ता भी छोड़कर चले जाते हैं। शबरी, यह उनकी भूल है। मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान होता है। 2 गिलास तुसी पियो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। बड़प्पन, धन, कुटुंब, जाति, आपे भी लेंगे यार। सकल गुण, चतुराई, ये कुछ काम ना आई यदि बुद्धि और भक्ति ना पाई। महाराज, आपने ये बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया प्रभु। धन्य है प्रभु, आपने मेरा सारा भ्रम मिटा दिया प्रभु। शबरी, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? नीच है या ऊंच है? क्या दुष्ट अत्यारा है वह जिसको प्यारा धर्म है, मुझको प्यारा है वह। देवी, अधिक विलंब ना करो, मुझे भूख लगी है। यदि कुछ खाने को हो तो शीघ्र ले आओ। प्रभु, मैं अभी लाती हूँ। मैंने झाड़ियों से तोड़ के कुछ बेर रखे हैं, मैं अभी लाती हूँ। या भीड़ भीड़ क्यों देर करे? ये बेर सुधा से बढ़कर है, माखन मिश्री से बढ़कर, ताकत मधुर मनोहर है। लक्ष्मण, तुमने खाया ना बेर? देखो तो कैसे कैसे मीठे हैं। पृथ्वी से ले आकाश तलक जो कुछ है इनसे फीका है। तुमने फल बहुत खाए हैं पर इससे बढ़कर स्वाद नहीं। सीता का परोसा भोजन भी देता इतना स्वाद नहीं। तुम खाते नहीं लक्ष्मण, बात क्या है? संकुचाते क्यों हो? लो लक्ष्मण, एक तो और लो। दादा जी, आप ही खाइए। शबरी तू सच्ची भक्ता है, भक्तों में नहीं झमेला है। खान पान की बात कहा, ये भक्ति पथल बेला है। हाँ, परम ज्ञान भी अच्छा है, लेकिन खांडे की धारा है। मैं तो अपने मन की कहता हूँ,
मुझको तो भक्त ही प्यारा है। भगवान, एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। भगवान, आप इस वेश में क्यों है? देवी क्या बताएं, हम दोनों भाई राम लखन वनवासी बनकर आए थे और सीता भार्या को भी अपने संग लाए थे। दुर्दिन ने ऐसा कर डाला, उस और पिता का मरण हुआ और इस और सीता का हरण हुआ। हे देवी, अब तुम ही कुछ हमें बताओ कि हम क्या करें और कहां जाएं। हे भगवान, ये बावली क्या जानती है? आगे कुछ ही दूरी पर ऋषिमुख पर्वत है, वहाँ वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं। आप वहाँ चले जाइए, वो आपकी सहायता करेंगे। अच्छा शबरी, अब हमें जाने की आज्ञा दो। प्रभु, मुझे कुछ ज्ञान तो देते जाइए। गजानंद गजमोदक लंबोदर विघ्न हरण मंगल करण। सर्वप्रथम गणेश भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, बोलिए वीर बजरंग बली की जय। सबसे पहले यहाँ बैठी सारी साध संगत का मैं एक बार पुनः रामलीला कमेटी की ओर से सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन व सभी को नमन करता हूँ। आसीन सौभाग्य है, हम सभी बड़े ही भाग्यशाली हैं और आज का दिन बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है कि नवरात्रों के इन पावन पर्व पर हम सब यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद में उपस्थित हैं, विराजमान हैं। ये महाराज बड़े ही आसीन सौभाग्य की बात है। देखिए, नवरात्रों के दिन बड़े ही पावन और पवित्र होते हैं। आज जगह जगह रामलीलाएं, माँ भगवती जागरण, अखंड रामायण पाठ, राम नाम रूपी संकीर्तन, या यूं कहिए कि पूरा गंगानगर ही एक भक्तिमय वातावरण से ढका हुआ है। देखिए, सत्संग की प्राप्ति हमें सहजता और सरलता से नहीं होती। हमारे प्रारब्ध, हमारे सत्कर्म, हमारे पुण्य जब हमारे समक्ष आते हैं तो हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित में मानस में बड़ी ही सुंदर चौपाइयों का वर्णन करते हैं। आइए, आज वीर बजरंगबली बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज का प्रवेश लीला में आज के दिन, तो आइए चंद लाइनें सुंदरकांड की गुनगुनाते हैं। कह रीछपति सुन हनुमाना और काजु प्रसादी रयो बलवाना, पवन तन्य बल पवन समाना और बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कौन सुकाज कठिन जग माही और जो नहीं होए तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा सुनते ही भयउ परवताकारा। क्या सुनते ही जब रीछराज जामवंत जी ने कहा, हे हनुमान जी महाराज, आपका अवतार तो राम कार्य हेतु ही हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी महाराज ने अपने शरीर को विराट पर्वत के आकार का बना लिया। बड़े ही बलशाली हैं हनुमान जी महाराज। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुष्वन कर्षानुनाम ज्ञानीनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानरा नाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम
नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम वाद्य जातम नमामि। अतुलित बल धामम, अतुल बल के भंडार, सकल गुण निधानम, गुणों के भंडार, बांदा नाम धीशम, ऐसे बांदाधीश को मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर बार बार प्रणाम करता हूँ। ऐसा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के सुंदरकांड प्रथम पृष्ठ तृतीय श्लोक में लिखा है। आइए, आज बड़ी ही सुंदर लीला, बाली सुग्रीव का बड़ा ही भयंकर युद्ध, भगवान राम की सुग्रीव से मित्रता होगी। बड़ी ही सुंदर लीला है आज की। आज हमारे बीच हमारे सम्माननीय श्री राकेश जी बदवा रिंकू, डायरेक्टर बेंडिटो इंडस्ट्रीज, जिला सचिव प्रदेश पंजाबी महाशाखा, आपकी श्रीमती तनिषा बदवा, आपकी धर्मपत्नी, अर्धांगिनी, लाइफ पार्टनर, जीवन संगनी भी आपके संग यहाँ विराजमान है। हम आप श्री का रामलीला कमेटी की ओर से एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन व आप श्री को नमन करता हूँ। हमारे अब पवन जी बदवा साहब। श्री रामलीला सेवा समिति परिवार की तरफ से आप सब यहाँ का पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज बड़ा सौभाग्यशाली दिन है जब प्रभु श्री हनुमान, आज उनकी प्रथम एंट्री है बाबूजी। प्रभु श्री हनुमान की मंच से साक्षात दर्शन होंगे। जोरदार तालियां और एक जय घोष कर दीजिए, जय श्री राम। हमारे बीच में माननीय कलेक्टर महोदय के प्रतिनिधि के रूप में पधारे हैं श्री रोशन लाल जी और श्री जसवीर सिंह जी। आपका श्री रामलीला सेवा समिति परिवार की तरफ से यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। डॉक्टर शैलेश गोयल साहब पधारे हैं, उनके साथ सह परिवार पधारे हैं श्रीमती अनुराधा गोयल। आप सबका श्री रामलीला सेवा समिति परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत, साथ हार्दिक अभिनंदन। हमारी बहन अंजू जी सैनी, जोरदार तालियों से सभी अतिथियों का अभिनंदन चाहूंगा। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की प्रभारी रही हैं, समाज सेवी हैं और शहर की प्रमुख राजनीतिक हस्ती हैं। बीएसएफ से डिप्टी कमांडर वेदपाल सिंह जी पधारे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। राजकुमार जी बागला पधारे हैं श्रीमती पुष्पा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट से, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। वह देखो आते चले युगल पुरुष बलवान, वह धीर देकर लाइए जा करके हनुमान। ए हनुमान जी, वह तो सामने शस्त्रधारी आ रहे हैं, वह कौन है? हनुमान मंत्री, सुनो लगा कर कान, रहता है मुझको सदा बाली का ही ध्यान। सब ज्ञात है ना तुमको, बाली ने जो मेरा हाल बनाया है, धन वैभव सारा छीन लिया और घर से मार भगाया है। वह देखो दो बलवान युवक हाथों में तीखे बाण लिए इस ओर बड़े ही आते हैं, लड़ने का सब संभाल लिए। हनुमान मेरा ये कहता है,
ये बाली के भेजे आए हैं। महाराज, ये आपको क्या वहम हो गया है जो आप इस प्रकार घबरा रहे हैं? मुझे पूरा शक है ये भाई बाली के दूध है। महाराज, जब वह आपसे ताकतवर है तो उन्हें दूध भेजने की क्या आवश्यकता है? कुछ भी हो, तुम इस बात का भेद निकालो और कोई अपना दूसरा भेष बना लो। जो आज्ञा महाराज। मैं अभी जाता हूँ और ब्राह्मण का भेष बनाता हूँ और सारी बात का भेद निकालता हूँ। आज्ञा दे महाराज। जाओ। नारायण 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 नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण 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 नारायण। भज मन नारायण नारायण। भज मन नारायण। नारायण नारायण। कठिन रहा है यहाँ की वन है ये गंभीर। महाराज आप कौन हैं? श्यामल गौर शरीर। हे भगवान, आप इस वन में किस प्रकार भ्रमण करते हैं? आप पर ऐसी क्या विपदा आन पड़ी? सब हाल संकोच त्याग बताइए। हे विप्रवर, हम भी इस चक्कर में हैं कि हम तुम्हें क्या बताएं कि हम कौन हैं। जब थे तब थे, लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। फिर भी ब्राह्मण देवता, तुम्हारे पूछने पर हम तुम्हें बताते हैं। हम महाराज दशरथ के पुत्र, मेरा नाम राम और इसका नाम लक्ष्मण है। राम राम। आज्ञा मान के पिता की आए वन भ्रमण को भ्राता। सेवक आया साथ में और जानकी माता पंचवटी पर कुछ ही समय पर आकर वास किया था। भाग्य गए फूट हमारे, हो गया निष्ठुर विधाता। पापी दुष्ट नीच रावण ने हरी जानकी माता। कर कर मारे फिरते हैं, चैन कहीं नहीं आता। हे ब्राह्मण देवता, हमने तो अपना सब हाल आपसे साफ साफ कह डाला। अब आप भी कुछ अपने बारे में बताइए और मन की शंका मिटाइए। स्वामी,
हम सच्चे सेवक हैं, सेवा में प्राण लगा देंगे। जो कार्य आप करने आए हैं हम उसमें हाथ बटाएंगे, सारे सुखों का बलिदान करें। माँ सीता का पता लगाने में सारा जीवन कुर्बान करें, पृथ्वी का भार हटाने में। महाराज हम वानर हैं, ब्राह्मण स्वरूप का धोखा है। सुग्रीव से मिलिए चल करके, वह वानर दल का राजा है। पवन अंजनी सुत प्रभु, पवन अंजनी सुत प्रभु, हनुमान है नाम। वानर जाति है मेरी, किष्किंधा है धाम। जय मायापति विश्वपति, जय मायापति विश्वपति। धरे मनुज अवतार, पग रज निज सिर पर धरत, सेवक पवन कुमार। हनुमान प्रभु राम, मेरे बचपन के सगा हनुमान राम, मेरे प्रभु, मेरे हनुमान, मेरे राम, हनुमान, मेरे प्रभु राम, राम मेरे प्रभु, हनुमान प्रभु, मेरे हनुमान, मेरे प्रभु राम, हनुमान, राम। हे नाथ, ये हमारे बचपन के सखा हनुमान है। लक्ष्मण, हनुमान जी, लक्ष्मण कैसे हो सका? प्रभु, मेरे राम, मेरे लक्ष्मण। स्वामी, स्वामी पर्वत पर वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं, उनसे चलकर मित्रता कीजिए और उन्हें अभय कीजिए। वह वानर सेना भेजकर माता सीता का पता अवश्य लगा देंगे। हे तात हनुमान जी, अब आप शीघ्र हमें उनके पास ले चलिए। आइए प्रभु, मैं आपको ले चलता हूँ। प्रभु, यह राह बहुत कठिन है, आप मेरे कंधे पे विराजिए। आइए प्रभु। आइए प्रभु। जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो पवन सुत हनुमान की। प्रभु पहचानी परे हो गई शरण, सो सुख उमा जाय नहीं वरना। पुलकित तन मुख आग ना बचना, देखत रुचित वेश के रचना। अर्थ, प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनकी शरण पकड़कर पृथ्वी पर स्पर्श किया। उन्होंने उनके चरणों को शिव जी कहते हैं, हे पार्वती वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। हे पार्वती वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना नहीं कर सकता। बोलो पवन सुत हनुमान की। हमारे बीच में आज के हमारे कन्यातिथि बॉलीवुड से हास्य अभिनेता भाई प्रमोद सैनी जी पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन। उनके साथ कुमारी पूनम, आप राइटर हैं,
और सीरियल डायरेक्टर है, तो महिला जो हमारी सदस्य है मलका दिगड़ा भाभी, आप महिला सदस्यों को लेकर के कृपया बाहर तक जाएं और उनको उनके साथ सुश्री पूनम और भाई प्रमोद सैनी की मदर रुक्मिणी देवी जी भी पहुंची है, उनको सह सम्मान कृपया लेकर आए। महेश और गुरमेश भाई साहब आगे व्यवस्था करवा दे दोनों तरफ, अगर अपने कुछ इस तरह के हमारी कमेटी के कुछ सदस्य बैठे तो कृपया दूसरी पंक्ति में अपना स्थान ले ले रहे हैं। हमारे जो आज के अतिथि नहीं है, अगर जो उनका भी यहाँ हार्दिक अभिनंदन है, परंतु वो गुरमेश भाई साहब इधर कुछ चेयर लगा करके इनमें से कुछ लोगों को चेयर पर स्थान दे दीजिए। आइए महाराज, आइए। देखिए महाराज, यह हमारे स्वामी किष्किंधा नरेश हैं, जो अपने बड़े भाई से कष्ट उठा रहे हैं और नगर को छोड़कर पर्वत पर जीवन बिता रहे हैं। हे हनुमान जी, जरा हमें भी तो इनसे परिचय करवाइए। जी महाराज। हे राजन, आप रघुवंशी अयोध्यापुरी महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण हैं। इन्होंने धरती का भार हटाने के लिए अवतार धारण किया है और श्री रामचंद्र जी के साथ इनकी धर्म पत्नी सीता जी भी थी, जिन्हें एक दुष्ट राक्षस छल से चुरा कर ले गया है और ये सीता जी को खोजते हुए वन वन भटकते हैं। आप इनसे मित्रता कीजिए और सीता जी की खोज करवाइए, ये आपका दुख दूर करेंगे, आप इनका कष्ट हरिए। आइए प्रभु, मित्रता कीजिए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। आगे। हे नाथ, आपको जानकी जी अवश्य मिलेगी। मैं एक दफा इसी पर्वत पर अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहा था, तो उसी समय मैंने एक विमान आकाश मार्ग से जाते देखा। उसमें बैठी अबला बड़ा विलाप कर रही थी, तो वह अपने वस्त्र और आभूषण नोच नोच कर नीचे गिरा रही थी। उसमें से कुछ को तो मैंने इकट्ठा कर लिया और कुछ को मैंने सावधानी से अपने पास धर लिया। तो सुग्रीव जी, वह आभूषण आप मुझे शीघ्र दिखाइए, कहीं वह आभूषण मेरी जानकी के तो नहीं है। बिल्कुल सुग्रीव जी। हनुमान जी महाराज, जाइए वो आभूषण लेकर आइए। जो आज्ञा महाराज। लीजिए महाराज। प्यारी सीते, तुम कहाँ हो सीते? देखो प्यारी सीते, तुम्हारे बिना इन चेवरों की कैसी दुर्दशा हो रही है। यह उसी माला का मोती है और ये उसी हाथ के कंगन है। आप प्यारी सीते, तुम कहाँ हो सीते? है निशानी आज दुखों की, इस दुखी के सामने फाड़ कर पर्दा निकल आओ, दुखी पति के सामने। अफसोस
दिन हमारे गर्दिश में आ गए। प्रभु धीरज धारण कीजिए, इस प्रकार रुद्र न कीजिए। मुझको रुला गए, मुझको धीरज को धारण कीजिए भ्राताश्री। अफसोस दिल हमारे गर्दिश में आ गए। जेवर तुम्हारे प्यारी मुझको रुला गए, मुझको रुला गए। भ्राताश्री, इस प्रकार उधीर न होइए। भाई लक्ष्मण, जरा जरा तू ही इनकी पहचान कर। क्या ये सीता का कुंडल है भी या नहीं? भ्राताश्री, यदि इसमें कोई पांव का जेवर होता तो मैं जरूर पहचान लेता। हे सखा सुग्रीव, अब आप अपने बारे में कुछ बताइए और भाई भाई की शत्रुता का कोई कारण बतलाइए। हे प्रभु, मैं और मेरा भाई बाली राजधानी किष्किंधा महल में बैठे बातें कर रहे थे। हम दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। एक बार मायावी नामक राक्षस आया और उसने बाली को लड़ाई के लिए ललकारा, तो बाली उसे मारने के लिए भागा और मैं भी उसके पीछे पीछे भाई के प्यार में वश होकर चला गया। वह राक्षस गुफा में जाकर छुप गया। बाली ने मुझसे कहा, तुम यहीं बैठो, मैं उस राक्षस को मार कर आता हूं और मेरा 15 रोज इंतजार करना। अगर मैं 15 दिन में नहीं आया तो समझना बाली मर गया। भाई की आज्ञा मानकर मैं वहां बैठा रहा और पूरे 1 महीने तक इंतजार किया। 1 महीने बाद उस गुफा से खून की धारा बाहर आई। मैं समझा राक्षस ने बाली को मार दिया। उसके भय से मैं गुफा का दरवाजा बंद कर आ गया और मंत्रियों ने राज खाली देखकर मुझे राज सिंहासन दे दिया। उसी के भय से ऋषि पर्वत पर रहता हूं। वह बाली इस पर्वत पर नहीं आ सकता। क्या कहा सखा? वो किस शराब के कारण इस पर्वत पर नहीं आ सकता? हे प्रभु, एक समय बाली ने इंद्रुबी नामक राक्षस को मारा था और मारकर इस पर्वत पर फेंक दिया। इस पर्वत पर मातंग ऋषि का आश्रम था। उस आश्रम में उस लहू के छींटे पड़े तो उस ऋषि ने श्राप दिया कि अगर इस पर्वत पर आएगा तो भस्म हो जाएगा। हे सखा, हे सखा, मैं प्रण करता हूं कि मैं तुम्हारा दुख अवश्य दूर करूंगा और बाली को एक ही बाण से चकनाचूर करूंगा। परंतु बाली को मारना इतना साधारण काम नहीं है प्रभु। उस बात की तुम बिल्कुल चिंता ना करो, किंतु इसका प्रमाण जो आप चाहो। ये
7 ताल के वृक्ष है। बाली इसको एक ही बाण से 4-5 को भूमि पर गिराता था। तो प्रिय सखा देखो, मैं एक ही बाण चलाता हूँ और इन सारों को गिराता हूँ। जय हो गुरुदेव। है भगवान, मैं जाता हूँ और बाली को युद्ध के लिए बुलाता हूँ। मगर भगवान, बाली को देखते ही मेरे प्राण खुश्क हो जाते हैं। नहीं नहीं मेरे सखा, तुम घबराओ नहीं, मैं केवल नाम मात्र का युद्ध कराऊंगा और एक ही बाण में बाली को मार गिराऊंगा। बहुत अच्छा प्रभु, मैं जाता हूँ और उसे युद्ध के लिए बुलाता हूँ। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। आप सभी को जय श्री राम। बोलो पवन सुत हनुमान की। इस दृश्य में हमने देखा भाई लक्ष्मण ने भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से कहा, जब उन्होंने पूछा क्या ये तुम्हारी भाभी के जेवर हैं, क्या ये तुम्हारी भाभी की ज्वेलरी है, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा, हे राम, मैंने तो सदा ही आपके चरणों में देखा, आंखों से आंख तो मैंने आज तक नहीं मिलाई, आंख उठाकर मैंने मेरी भाभी को कभी नहीं देखा। तो ये लीला है भगवान श्री राम की। इससे पहले वाले दृश्य में हम सभी ने देखा था। जय श्री राम, एक जय घोष लगा दीजिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारे बीच में विशेष रूप से मुंबई से पधारे हैं। जोरदार तालियों के साथ, गूंजती हुई तालियों के साथ स्वागत कर दीजिए हमारे भाई प्रमोद सैनी जी। 1 मिनट के लिए खड़े होकर के जोरदार तालियों से अभिनंदन कर दीजिए भाई प्रमोद जी सैनी, विशेष रूप से हमारे बीच में पधारे हैं और यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुति भी देंगे। जोरदार तालियों के साथ एक बार पुणे भाई प्रमोद सैनी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप यहाँ पधारे हैं, आपका श्री रामलीला सेवा समिति परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। इनके साथ इनकी माता श्री रुक्मिणी देवी जी भी पधारी हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। कृपया जोरदार तालियों से अभिनंदन कर दीजिए हमारे बीच। और देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस भी है और हमारी माता श्री भी पधारी हैं, तो ये भी हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। जोरदार तालियां हमारी माता श्री के लिए भी। आपके साथ सुश्री पूनम जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। आप गवर्नमेंट प्रोफेशन में होते हुए भी राइटर भी हैं और आपने कमाल की आपकी राइटिंग और स्क्रिप्ट, आपका भी श्री रामलीला सेवा समिति परिवार की तरफ से यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और आज कुछ दिनों बाद जो देखिए, 2 लाइनों में बता दूं कि हमारी जो प्रमोद जी रामलीला सेवा समिति है, जिन्होंने ये पौधा लगाया, हमारे संरक्षक महोदय, संरक्षक एवं संचालक महोदय बाबू केवल कृष्ण जी मल्होत्रा भी आज मैं आपका हृदय से बाबूजी आभारी हूँ। हमारी आंटी श्री भी पधारी है। बाबूजी आप भी थोड़ा सा खड़े होकर के, आज बहुत दिन हो गए। जोरदार तालियों से हमारे बाबूजी का अभिनंदन, स्वागत। एक बार पुणे श्री रामलीला सेवा समिति परिवार की तरफ से यहाँ पहुंची अथा हमारे श्रद्धालुगण, आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। देखिए, प्रभु हनुमान की आज रामलीला में प्रथम एंट्री है, बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है। और आज का मंचन हमारे बीच में हमारे पार्षद महोदय भाई अशोक मेटिया जी पधारे हैं। भाई साहब, आपका भी हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जय श्री राम एक बार पुनः। एक लाइन सुन लीजिए पहले, 1 मिनट सिर्फ। नमस्कार सभी को, वेलकम। और प्रमोद जी वेलकम करने हैं। लेकिन ये सारे आयोजन में सबसे मुख्य भूमिका निभाई है मैडम सुषमा बत्रा जी ने।
बिकॉज अगर आज वो हमारी लिंक में नहीं होती तो शायद मैं और प्रमोद गंगानगर नहीं आ पाते। तो सबसे पहले मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इन लोगों से मुखातिब कराया। देखिए, सबसे ज़्यादा अपन आभार और स्वागत प्रमोद जी का, प्रमोद जी की मम्मी का, पूनम जी का। पूनम धौलपुर से आए हैं और प्रमोद जी बॉम्बे से आए हैं। ये आप लोगों का प्यार था जो अपने एक कहने पर ये लोग बॉम्बे से यहाँ चल के आए। और मैं इनको देख रही हूँ कि कितने फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और कितने ये परेशान हैं। कल इनको शाम को बॉम्बे पहुँचना, इनका शूट है। उस सब परेशानियों को एडजस्ट करते हुए इन्होंने अपने को समय दिया है। उस समय के लिए मैं इनका बहुत बहुत अभिनंदन, प्यार और इनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि इन्होंने हमारी गंगानगर की ज़मीन पर आके अपने कमल, चरण कमल रखे और हमारी रामलीला को देखा और लगातार। और जल्दी से बता दूं भाई प्रमोद सैनी जी के लिए जो फेसबुक और यूट्यूब जहां लाइव चल रही है उससे मुझे आके बताया हमारे जो आईटी सेक्टर के लोग हैं कि बहुत भारी संख्या में कमेंट हो रहे हैं आपके लिए, वेलकम के लिए। आपके बीच दृश्य महाराजा बलि की, महाराजा बलि की, महाराजा बलि की। मंत्री जी, कमबख्त सुग्रीव तो उस वक्त से बिल्कुल लापता है। महाराज, यदि उस पर रहम कर दिया जाए तो बेहतर है। मालूम होता है कि तुमने उससे कोई रिश्वत खाई है। नहीं महाराज, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह आपका भाई है। ऐसे नमक हराम को मेरा भाई कहकर तुमने मेरी इज्जत घटाई है। अगर कसूर भी है तो कब लिए माफी है। ऐसे नाक खलक को माफ करना सख्त बेइंसाफी है। भाई साहब, ओ भाई साहब, जरा बाहर आ जाइए। मैं रोज रोज का झगड़ा ही मिटा दूंगा, या तो अपना सर कटाऊंगा या आपकी जान लूंगा। जरा ठहर, मैं आज तेरी अच्छी तरह मरम्मत बनाऊंगा। जरा मैदान में आ, की जता। गया नाम बाली का शायद तू बोल मेरे सामने आया। अरे और नमक बोल, जरा सामने आ, ना की जता। बताता हूं तुझे वीरता का पता। चला जा, ना बकवास कर। मेरे मर्तबे का तू कुछ पास कर। बड़े पहाड़ में तू और तेरा मर्तबा, अभी लूंगा तेरी हड्डियां चबा। अगर जान है तुझको अपनी अजीत तो चला जा यहाँ से। अरे ओ बदतमीज, यहां से उसी वक्त जाऊंगा, या तो तुझे मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। समाया है सिर में तेरे क्या फितूर, ना खो जा अपनी। अरे ओ बेशरूर, मैं तेरे जुल्मों से तंग आ गया तो मजबूर होकर मैदाने जंग आ गया।
मालूम होता है आज तेरी खाल खुजला रही है। क्या मालूम मेरी खाल गुजरा रही है या तेरी मौत तुझे बुला रही है? वो जात सिर पर चढ़ता गया। और कुछ ना कर सका तो आखिर भाग कर जान बचाई। हेलो हेलो जिसको रावण ने बगल में रखा वो महाबली, मैं हूँ बली। रामलीला ही नहीं देखता मैं, देखने नहीं देते ध्यान नहीं रहता ना आपका, ध्यान इसको फोकस करने में रहता है, फ्रेमिंग करने में रहता है। बोल सियापति रामचंद्र की। आपने देखा बाली सुग्रीव का युद्ध हमारे विशेषज्ञों द्वारा बड़ा ही सुंदर इन्हें प्रशिक्षण दिया गया, बड़ी ही सुंदर प्रैक्टिस करवाई गई। हमारा प्रत्येक कलाकार अपनी कला का मंचन बहुत ही भाव से यहां प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि आपको पूर्व में बताया, हमारे बीच बॉलीवुड के जाने माने कलाकार, हास्य कलाकार श्री प्रमोद जी सैनी हमारे बीच उपस्थित विराजमान। इन्होंने कई नामचीन बढ़िया फिल्मों में काम किया है और कुछ धारावाहिकों में भी काम किया है। हम आप श्री का यहाँ पहुंचने पर रामलीला कमेटी की ओर से एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन आप श्री को नमन करते हैं। असीम सौभाग्य है, हम सभी बड़े ही भाग्यशाली हैं कि रामलीला सेवा समिति द्वारा
आयोजित रामलीला जो कि निरंतर पिछले कई वर्षों से मंचित करती आ रही है, ये हम लोगों के लिए बड़े ही गर्व की बात है। जैसा कि मैंने कल बताया कि YouTube के माध्यम से और फेसबुक का हमारा पेज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप लाइव इसका प्रसारण देख सकते हैं। हमारे पास बाहर से भी कई कमेंट आ रहे हैं, लिख रहे हैं इमेजिंग, अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय, बहुत सुंदर। जैसा कि मैंने कल बताया था, हमारे पास दूसरे मुल्कों से 500 रुपए की धनराशि भी हमें प्राप्त हुई थी। बड़ा असीम सौभाग्य है कि गंगानगर की पावन धरा और हमारे बीच हमारे परम सम्मानीय, पूजनीय, वंदनीय, हमारे प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, हमारे संरक्षक, सब कुछ आप ही हैं, सेठ विजय कुमार जी गोयल, जिनकी इस पावन पवित्र धरा पर हम बैठकर रामलीला देख रहे हैं। बड़ा ही सौभाग्य। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हमारे विजय कुमार जी गोयल साहब के लिए। 100 रुपए, क्या नाम है? मयंक, 100 रुपए मयंक, छोटा बच्चा हमारे क्लब को दान में देते हैं, हम इनका कोटिन कोटिन धन्यवाद करते हैं। 2100 रुपए, क्या बात है, 2100 रुपए राघव नारंग, जो कि हमारे विपिन जी नारंग के सपुत्र हैं, और विपिन जी नारंग हमारे यहाँ सह निर्देशक, डायरेक्टर हमारी रामलीला के हैं, उनके सपुत्र राघव जी नारंग और विपिन जी नारंग हमारे परम सम्मानीय, पूजनीय, स्वर्गीय श्री कृष्ण भगवान जी नारंग के सपुत्र हैं। यानी कृष्ण भगवान जी नारंग के पोते राघव नारंग बालाजी के चरणों में 2100 रुपए की धनराशि भेंट करते हैं। भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करें और हम रामलीला कमेटी की ओर से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय श्री राम। जैसे कि हमने एक दृश्य में देखा, तो उसी पे मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं। जब भगवान श्री राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने शबरी के हाथों से बेर खाए, राजा एक बार हर्ष के लिए जोरदार तालियां। इसने भगवान श्री राम स्व इच्छा भगवान श्री राम के चरणों में 100 रुपए अर्पित करे हैं। राहुल जी सालासर और वॉलंटियर टीम कृपया ध्यान दें, जो बच्चे बैठे हैं मैं निवेदन करूंगा वो माता पिता जो उनके साथ हैं उनसे कराए बच्चों को अपनी गोद में बिठा लें, ताकि जो कुछ महिला बहनें यहाँ खड़ी हैं उनके लिए सीटों की व्यवस्था की जा सके। और बाकी जो बच्चे या तो सामने बैठ जाएं, बच्चों आप सामने बैठ जाओ, सभी बच्चों से आग्रह करूंगा कृपया आगे आ जाएं। यहाँ कुछ बच्चे बैठे हैं, इस तरफ भी बच्चे बैठ सकते हैं। बच्चों से निवेदन है कृपया वो गेट खाली कर दे और बच्चे सब बच्चों को यहाँ बिठा दो। गुरनेश जी, सब बच्चे नीचे बैठ जाए कृपया और इस मंचन का आनंद लें। जो हमारी वॉलंटियर टीम है, राहुल साला सर और उनके साथ जो वॉलंटियर टीम है, सभी से निवेदन करूंगा कृपया वो बिठाने की व्यवस्था करें। और जो हमारे सभी श्रद्धालुगण दर्शक यहाँ पहुँचे हैं उनसे भी निवेदन रहेगा कृपया थोड़ी सी व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। इस अत्याधिक भीड़ में थोड़ी सी व्यवस्था बनाएं ताकि हम सब लोग इस शानदार मंचन का लुत्फ उठा सके। अभी कुछ ही क्षणों बाद आपके सामने मंच पर हमारे यहाँ विशेष रूप से पधारे भाई प्रमोद सैनी जी भी अपनी प्रस्तुति देंगे। मेरे बीच में हमारे अतिथि गण पधारे हैं, उन सबका हार्दिक अभिनंदन है। श्रीमती पुष्पा सिडाना जी भी हमारे बीच में, आप सनातन धर्म ट्रस्ट के एजुकेशन विंग से जुड़ी हुई हैं, आपका भी रामलीला सेवा समिति परिवार की तरफ से यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। एक बार पुनः निवेदन बच्चों से कृपया बच्चे आगे बैठ जाएं, ये जगह थोड़ी खाली करानी शुरू करें। सियापति रामचंद्र की जय। गाना ये से ये दे दो, मेरे को दे दो, माइक चलवा।
हनुमान जी, सुग्रीव जी अभी तक आए नहीं। प्रभु वो आते ही होंगे। जरा देखिए, उन्हें मैं विलंब अभी देखता हूँ प्रभु। देखिए महाराज, सुग्रीव जी आ गए। और बहुत थके हाल लग रहे हैं सुग्रीव जी। महाराज, ये आपको क्या हुआ महाराज? महाराज, महाराज, ये आपको क्या हुआ? सुग्रीव जी, आप ठीक तो हैं? महाराज, ये आपको क्या हुआ महाराज? प्रभु, मैंने तो आपको पहले ही कहा था, वो मेरा भाई नहीं, मेरा काल है। उसने मुझे बहुत मारा, मार मार कर मेरा ये हाल बना दिया। बहुत मुश्किल से जान बचा कर आए प्रभु, पर आपने मेरी कोई सहायता नहीं की। हे मेरे प्यारे मित्र सुग्रीव, मेरे भाई, तुम दोनों भाइयों की सूरत बिल्कुल एक जैसी है। इसी कारण मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, और मित्रता होने के कारण मुझे यह भय सता रहा था, कहीं बाली के कारण तुम्हें तीर ना लग जाए, इसलिए मैं मजबूर था। इसलिए प्यारे सुग्रीव, तुम मेरे पास आओ और निशानी के तौर पर मेरी ये माला ले जाओ, जिससे मैं तुम्हें पहचान लूंगा, और एक बार फिर से जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो, और तुम्हारे शरीर पर जितनी भी पीड़ा हुई है उसे मैं दूर किए देता हूं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। ठीक है प्रभु, मैं जाता हूँ और बाली को फिर से युद्ध के लिए पुकारता हूँ। प्रभु, इस बार आप मेरी सहायता जरूर करना, नहीं तो मुझे वो मार डालेगा। नहीं नहीं प्यारे सखा, तुम घबराओ नहीं, मैं केवल नाम मात्र का युद्ध करवाऊंगा। ठीक है प्रभु। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोल सियापति रामचंद्र की। देखिए, इतना भारी जनसमूह, इतनी गैदरिंग, लेकिन जयघोष में बिल्कुल भी आनंद नहीं आ रहा। मैं चाहूंगा एक बार अपने दोनों हाथों को ऊपर करके भगवान के दरबार में अटेंडेंस, अपनी हाजिरी, जिस प्रकार हमारी स्कूल में अटेंडेंस लगती है जब आप प्रभु के चरणों में बैठे हैं, तो महाराज जयघोष के लिए जब कहा जाए तो बड़े ही ऊंचे स्वर में हमें जयघोष करनी चाहिए, ताकि हमारी अटेंडेंस, हमारी हाजिरी प्रभु के चरणों में लग सके। तो दोनों हाथों को ऊपर करके बोल सियावर रामचंद्र की, बोलिए वीर बजरंग बली की। काम क्रोध मद लोभ सब और नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही और भजऊं भजंगे संत। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या, ये सब नरक के रास्ते हैं। हमें इन सभी को छोड़कर उस परम पिता परमात्मा का भजन करना चाहिए, जिन्हें संत महापुरुष भजते हैं। देखिए, आप लोग यहाँ बैठे हैं ना, ये भी एक भक्ति है। मैंने कल बताया था, कोई माला फेरना, मंदिर जाना ही भक्ति नहीं है, लेकिन आप सत्संग में, कीर्तन में भगवान के गुणानुवादों को सुनने के लिए बैठे हैं, ये भी एक महाराज भक्ति ही है। दो होते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रमोद जी सैनी साहब, एक मिनट के लिए बड़ी ही सुंदर बात बतला रहा हूं। एक होता है वक्ता और एक होता है श्रोता। हम भगवान के गुणानुवादों को आपके समक्ष गा रहे हैं और आप उसका रसपान कर रहे हैं। और संत लोग तो कहते हैं, वक्ता से ज्यादा सुनने वाला श्रोता जो है
वो ज़्यादा फल की प्राप्ति करता है। मैं सुना रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, हम दोनों ही बड़े भाग्यशाली हैं। इसलिए नवरात्रों के इन पावन पर्व पर यहाँ बैठकर आप जो इस लीला का आनंद ले रहे हैं, लुत्फ ले रहे हैं, भगवान के गुणानुवादों को सुन रहे हैं, ये महाराज भक्ति है, अपार भक्ति है। आइए 1 मिनट मैं ₹100 रोहित इटकान, इनकी मम्मी रोहित इटकान एक बड़े ही अच्छे कलाकार हैं हमारे यहाँ रामलीला में, और बहुत से वो पार्ट जो है करते हैं, तो हम इनका कोटिन कोटिन धन्यवाद करते हैं। ₹100 प्रतिष्ठा, ₹20 गुपतदान और ₹100 गुपतदान, ₹100 अंकुर शर्मा जी बीकानेर से देख रहे हैं, बीकानेर से लाइव प्रसारण देख रहे हैं और ₹100 की धनराशि हम तक पहुंचाई है। हम उनका कोटिन कोटिन धन्यवाद करते हैं। मंत्री जी, आखिर सुग्रीव ने तो भागकर ही जान बचाई। वो आया था मुझे ललकारने, लेकिन खुद पिटकर चला गया। अब ऐसा करो, कोई मनोरंजन का इंतजाम करो। जाओ। शुरू करो।
दिखाई और कुछ ना कर सके तो भागकर जान बचाई। अरे शैतान, तू फिर से मरने के लिए आ गया। जरा ठहर, अभी बताता हूं तुझे। बड़ा नृत्य का मजा ले रहे हैं। भाई साहब जरा बाहर आ जाइए। प्राणनाथ, आप ठहर जाइए और मेरी बात पे गौर फरमाइए। प्रिय, बेहतर तो यही है कि तुम चुप रहो। जो कुछ कहना है जल्दी कहो। प्राणनाथ, मैं फिर आपसे कहती हूँ, सुग्रीव आपका भाई है। भाई भाई में दुश्मनी जनता पर विपरीत असर डालती है। आप उसे माफ कर दीजिए। क्या कहती है? माफ कर दूं? देखती नहीं? जरा बाहर आ जाइए। घर बैठे यूं ही बातें बनाएंगे। सुनती नहीं? देख, वो मुझे कैसे ललकार रहा है। मैं आज उसका मार कर ही दम लूंगा, जिंदा नहीं जाने दूंगा। या मौत से तुम डर गए हो? महाराज मत जाइए। चल बैठ। अरे बेशरम, शर्म नहीं? उस वक्त तो भागकर जान बचाई। मुझे मेरा हक दे दीजिए। ना कोई झगड़ा, ना कोई लड़ाई। कैसा कैसा तुम्हारा हक? तुम्हारा कोई हक नहीं। आज तुम्हारी मौत में भी कोई शक नहीं। आज मैं झगड़ा ही मिटा दूंगा। सदा के वास्ते। या तो मैं तुम्हें मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। अच्छा, तो मैं आज तेरी पहले मरम्मत कराता हूं। हाय किस पापी ने चालाकी मेरे साथ की। चोट यह आकर लगी किसी
तीसरे के हाथ की भाई पाली कौन तुमने क्रोध के वश होकर अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, इसलिए हमने तुम्हें मारा है। कौन 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 राम भाई धर्म और नीति की पालन करने वाले राम, आपने तो धर्म के लिए अवतार लिया है, फिर मेरे साथ ये व्यवहार क्यों? अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, छोटे भाई की पत्नी, पराई स्त्री, छोटी बहन, कोई भी इन पर बुरी दृष्टि डालता है तो उसे मारने में पाप नहीं होता। एक मिनट आ रहे सुत नारी सुनो कथा सम चारी, इन्हें दृष्टि विलोकन जो ही ताही बधे कछु पाप न होई। रघुनाथ जी, आपके आगे मेरी कोई चतुराई नहीं चलती, बस परंतु मेरी इतनी विनय है कि मरते समय जब आप मेरे सामने हो, क्या मैं अब भी पापी हूँ? नहीं बाली, अब तुम्हारी आत्मा पवित्र हो गई है, इसलिए तुम पापी नहीं हो। अब यदि तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें जीवन दान भी दे सकता हूँ। हे नाथ, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैं आपका साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। मेरे लिए प्राण त्यागने का इससे अच्छा मौका और क्या होगा? हे दीनों के नाथ, मेरी आपसे आखिरी प्रार्थना है कि मेरे पुत्र अंगद को अपना दास बना लो। हाय प्राणनाथ, हाय प्राणनाथ। प्राणनाथ, आओ बेटा अंगद, आओ। देवी, प्राणनाथ, आप शांति करो। आओ बेटा, मैं तुम्हें अपनी शरण में लेता हूँ और तुम्हें अभय दान देता हूँ। और इस प्रकार से रोने धोने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस संसार में जो जीवन होता है उसका मरण भी अटल है और आत्मा अमर है। राम, सुग्रीव मेरे भाई, सुग्रीव 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 भैया। भैया, आप सभी को जय श्री राम। एक बार काशी के लिए जोरदार तालियां। 200 रुपए भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित करे हैं और हनुमान के रोल से खुश होकर एक बच्चे ने 100 रुपए अर्पित करे हैं और एक और बच्चे ने 100 रुपए अर्पित करे हैं।